नमस्कार। और आज हम चर्चा करते हैं चतुर्भुज की संरचनाओं में। उसमें भी सबसे पहली संरचना वर्ग के बारे में हम बात करते हैं और वर्ग देखते हैं कैसे बनता है। वर्ग होता क्या है? एक चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। जो ये देखो बन गया आपका वर्ग, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा अगर हमें ए सेंटीमीटर ले ली तब ए भी कितनी होगी? ए सेंटीमीटर होगी। ए भी ए होगी, ए भी ए होगी और ए भी होगी। ए सेंटीमीटर मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। इसके ये चारों कोण, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण, आप कॉपी में अपने इसी के साथ बनाते जाएंगे। ये चारों कोण 90 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। हम आपको एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्ग की जो होती हैं वो बेटा चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं बच्चों। दूसरा, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। हम इसको भी नीचे बना के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं अपन, ये वर्ग है, ये हमने वर्ग बनाया, ये वर्ग बनाया, ठीक है। एक ये भुजा है, अगर हमने इस भुजा को ए सेंटीमीटर ले लिया तब ए भी इसकी ए सेंटीमीटर होगी और ए भी इसकी ए सेंटीमीटर और ए भी इसकी ए सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके बाद इसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ये वाला जो कोण है, ये कोण ले लो आप, ये कोण लो, ये कोण लो और ये कोण लो। ये चारों कोण इसके कैसे होंगे? 90 अंश होंगे। कैसे होंगे? 90 अंश होंगे। कितने अंश के होंगे? 90 अंश के होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसके विकर्ण होते हैं। अब विकर्ण क्या होता है? तो देखो, विकर्ण हम दूसरा एक चित्र ड्रॉ करते हैं, आपको बताते हैं विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण के बारे में भी देख लेते हैं हम। विकर्ण देखते हैं क्या होते हैं। इस भुजा को एक भुजा से, देखिए विकर्ण अभी बताते हैं आपको। विकर्ण हम देखते हैं, हमने इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया ए बी सी डी। तो देखो, ए बी भुजा हो गई, ए बी सी भुजा हो गई, ए सी डी भुजा हो गई और ए डी ए भुजा हो गई कि नहीं हो गई? अब हम तुमसे कहें इसमें ए भुजा को, ए बिंदु को सी बिंदु से मिलाओ, तिरछा मिलाना, इसको हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विकर्ण कहते हैं। और हम अगर जब बी से डी को मिलाते हैं तो ये दूसरा विकर्ण होता है। तो इसमें दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। और समद्विभाजित कैसा करते हैं? लंब में समद्विभाजित। लंब का मतलब होता है जो विकर्ण काटते हैं तो यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण। और यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। इसके साथ आगे हम आपको फिर ले चलते हैं ऊपर। पहला पढ़ा था हमने भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरा पढ़ा था सम्मुख भुजाएं समांतर, तीसरा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसमें लिखा है विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वो भी दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। विकर्ण जो इसके होते हैं वो कह रहा है आपस में बराबर होते हैं। ये आपका वर्ग है, ये वर्ग है। अब इसमें हम देखते हैं ये जो विकर्ण होगा ना, दोबारा देख लेते हैं इसको। विकर्ण, ये विकर्ण देखिए, ये वर्ग है। इसमें ये विकर्ण जो होते हैं, ये वाला विकर्ण और ये विकर्ण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। अगर हम कहेंगे ये भुजा ए बी सी और डी है तो जो विकर्ण ए सी होगा, जो विकर्ण ए सी आप कॉपी में साथ में बनाएंगे, ये विकर्ण जो होता है बी डी, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी होता है, ठीक है। इसके बाद ये लंब समद्विभाजित करते हैं तो इनका जो यहाँ पर कोण होता है ये 90 अंश का होता है। ये वाला कोण भी 90, ये वाला कोण भी 90, ये वाला कोण भी 90। तो ये इसकी ज्यामितीय संरचना होगी। अब इसकी क्षेत्रमितीय संरचना की भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्षेत्रमितीय संरचना में इसमें क्या आता है इसे भी देखते हैं, आगे देखते हैं। हम क्षेत्रमितीय संरचना में इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखिए आपका ये वर्ग है, ये वर्ग है आपका। एक सेकेंड, वर्ग बना देते हैं, धीरे धीरे हमें समझना है अपन को। ये वर्ग है, ये भुजा है ए, एक सेकेंड, ये भुजा ए है, ये बी
ये सी बिंदु है, ये डी है। ये भुजा ए बी हो गई, बी सी हो गई, डी सी हो गई। इसके बाद हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा है प्रत्येक भुजा वर्ग की बराबर होती है, ए तो इसका क्षेत्रफल होता है, कितना क्षेत्रफल घेरा। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, मतलब बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। तब इसका आपने एक सूत्र हमने पीछे लिखवाया, अभी हम दोबारा दिखाएंगे। अब दूसरा समझते हैं। देखिए, यहाँ हम देख लेते हैं। देखो लिखा है क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। परिमाप, परिमाप क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं। परिमाप होता क्या है? सूत्र तो हम लिख ही लेंगे, हम परिमाप समझते हैं पहले। परिमाप क्या होता है? परिमाप को देखते हैं, हम वर्ग बनाते हैं। फिर से आपको कॉपी में लगातार बनाने हैं, चीज़ों को करते रहना है, तभी हम सीखेंगे। ये वर्ग बन गया, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, ये बिंदु डी हो गया। परिमाप का मतलब होता है हम यहाँ से चलेंगे बिंदु ए से, बिंदु ई से। जैसे आप लोग घर पे तारबारी खेतों में करते हैं कि नहीं? तारबारी खेतों में करना, चारों तरफ से घेर देना, या जैसे कहीं कहीं बाढ़ कहते हैं, बाढ़ लगाना, बाढ़ नहीं बाढ़ लगाना, कटीले झाड़ लगा दिए जाते हैं, चारों तरफ से घेरना ही क्या कहलाता है? परिमाप होता है। इस बिंदु, एक बिंदु से चले, इस बिंदु से चारों तरफ चलना क्या कहलाता है? इसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों भुजाओं को जोड़ देना। ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। तो ए धन ए धन ए धन ए जब करोगे तो 4a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये परिमाप हो गया 4a। क्षेत्रफल हमने बताया भुजाओं का गुणा, तो क्षेत्रफल होता है ए गुणा ए का स्क्वायर। परिमाप होता है चारों भुजाओं को जोड़ना, या 4 गुणा भुजा। ये हो गई वर्ग की चर्चा। अब और कुछ पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक विकर्ण निकालना होता है, तो विकर्ण कैसे निकालते हैं ये भी देखते हैं। आपको एक एक चीज़ें बताएंगे, जल्दी की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम सीखते हैं, सीखते हुए चलना है। और आप हम जैसे चित्र बना रहे हैं, आप 2-2 3-3 बार पेंसिल से चित्र बनाइए। ये बिंदु इस थोड़ा आकृति सही नहीं आई है, इसको चलो दोबारा बनाते हैं। अब लग रहा है देखने में कि वर्ग है। ये भुजा ए है, बिंदु बी सी और डी। विकर्ण कह रहा है ए क्या होता है? यहाँ से तो देखो, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अगली क्लासेस में आप पढ़ा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ से हम ये विकर्ण डालते हैं और ये नीचे की भुजा, तो देखते हैं एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? देखते हैं, आपको हम एक त्रिभुज ड्रॉ करके दिखाते हैं पूरा। इसमें विकर्ण के माध्यम से एक त्रिभुज बनता है। अगर हमने इसको यहाँ से मिला दिया, ये देखिए आप, और हमें यहाँ से देखो तो एक त्रिभुज ड्रा होगा। इस त्रिभुज का नाम हम दे सकते हैं ए बी सी। इसका जो कोण बी है 90 अंश का होगा, तो त्रिभुज बनेगा। और ये होता है समकोण त्रिभुज। और हमें इसमें ए सी निकालना है, तो हम करेंगे ए सी इसका क्या है? कर्ण है। कर्ण है तो ए सी का मतलब क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे, इसमें होगा लंब, और लंब का प्लस आधार का स्क्वायर। कुल मिला के जो तुम्हारा विकर्ण आएगा, ए सी विकर्ण आएगा, उसको हम बताते हैं। तो विकर्ण होगा भुजा √2। शेष ने एक्सप्लेनेशन का फिर किसी दिन सिर्फ वर्ग में कर देंगे। तो विकर्ण होता है भुजा √2। क्या होता है? भुजा √2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे वर्ग खत्म होता है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पहला पॉइंट लिखा है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा लिखा है सम्मुख भुजाएं समांतर। समांतर भुजाओं का मतलब होता है एक ए भुजा है, ये एक भुजा है, इनके बीच की लंबवत दूरी जो बराबर होती है उसी को हम समांतर भुजा कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का। अभी जैसे समझाया कि जैसे कि ये अपना एक हमने वर्ग बना दिया, ये 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। ये 90 अंश होगा, ये 90, ये भी 90 और ये भी। दोनों विकर्ण हम विकर्ण भी बता दिए, एक विकर्ण ए है, एक विकर्ण ए है। ठीक है, विकर्ण भी बराबर होंगे। और आप शेष इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र अपना जो बना है। इस चित्र को और जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये भुजा ए, इस चित्र पर फोकस करिए,
ये देखो ए बी भुजा हो गई, यहाँ बी सी भुजा है, और यहाँ ए सी डी भुजा है, और ये डी ए भुजा है। एक जो कोण है 90 अंश के हैं, ये ए सी विकर्ण है, कलर चेंज कर लेते हैं, और ए डी बी विकर्ण है, ये कोण भी 90 अंश के होंगे, सभी भुजाएं बराबर हैं। आगे चलते हैं, हम चर्चा करते हैं और चीज़ों पे। दोनों विकर्ण होते हैं, बता दिया है। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आपको बता चुके हैं। परिमाप 4 होते हैं, 4a होता है, विकर्ण भुजा √2 होता है। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फार्मूला आपको अगली क्लास में बताएंगे आया कैसे है। थोड़ा कैलकुलेशन अभी इतना सीखते हैं, और ये 2 नीचे की बातें आप सीख लेना, पर इसकी ज़रूरत छोटी क्लासेस में नहीं है। ये आपको जब आप 9th 10th में जाएंगे तब वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो आज हमने चतुर्भुज में पहला सेगमेंट पढ़ा, वर्ग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको अगले समय में मिलेगी, जिसमें हम चर्चा करेंगे आयत। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसी लगी, लिख देते हैं। थैंक यू सो मच। वर्ग के बारे में पढ़ के आइएगा।